पीरियड्स के 18वें दिन के बाद अगर आप ये गलतियां कर रही हैं तो आपको हमल नहीं ठहरेगा, लेकिन अगर आप पीरियड्स के डे 18 के बाद इन 5 मिस्टेक से बच जाएंगी तो आप फौरन हामला हो जाएंगी। अगर लोगों के पास 6 साल 10 साल बाद भी औलाद हो जाती है तो आपको भी अल्लाह ताला औलाद से महरूम नहीं रखेगा, आपको भी औलाद की खुशियाँ जरूर नसीब होंगी। पूरी दुनिया में तकरीबन 30 से 40% लोग अपनी ही गलतियों की वजह से बेबी कंसीव नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ इन गलतियों से बचने वाले लोगों को हमल बहुत ही आसानी से ठहर जाता है। जो कपल्स प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही महंगे इलाज करवाकर और मुख्तलिफ डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, तो आखिर क्या वजह है कि इन सब के बावजूद उनको हमल नहीं ठहरता। आज की वीडियो में हम 5 ऐसी गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे आपने हर सूरत बचना है, और 3 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे इम्प्लांटेशन के बाद आपका हमल महफूज रहेगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। पीरियड्स के पहले दिन के बाद जो 18वां दिन आता है, उस 18वें दिन के बाद आपने इन 5 पॉइंट से बचना है, क्योंकि एग्जैक्ट इन ही दिनों में आपके अंदर इम्प्लांटेशन हो रही होती है, यानी बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ रहा होता है, और इन्हीं डेज में आप बेध्यानी में ये गलतियां कर रही होती हैं जिसकी वजह से हमल ठहरता ही नहीं है या ठहर कर हमल जाया हो जाता है। तो पहली गलती जो आपने नहीं करनी वो ये है कि अगर सर्दियों के दिन है तो पीरियड्स के 18वें दिन से आपने जमीन पर बगैर जूते के नहीं चलना, यानी नंगे पाँव नहीं चलना। वो इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नंगे पाँव चलने की वजह से पहले जिस्म और फिर यूट्रस यानी बच्चेदानी भी आगे ठंडी हो जाए तो फिर हमल नहीं होता। ये हमल के जाया होने के चांसेस बढ़ा देता है। ठंडे पाँव होने की वजह से खून जिस्म से होता हुआ बच्चेदानी में आता है, और इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि बच्चेदानी और इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, जो बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए अगर सर्दियां हैं तो आपने ठंड से बचना है, और 18वें दिन के बाद आपने गर्म सॉक्स पहनना शुरू कर देने हैं। नंबर 2 पर पीरियड्स के 18वें दिन के बाद आपने हेयर वॉश करना बंद कर देना है हमल को कामयाब बनाने के लिए। हेयर वॉश के मामले में कुछ लोग यकीन करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, लेकिन मुख्तलिफ पेशेंट्स के फीडबैक को देखा जाए तो हेयर वॉश वाली टिप बहुत इंपॉर्टेंट है हमल को आगे बढ़ाने के लिए या हमल कंसीव करने के लिए। बहुत सी लड़कियों ने इस पर अमल करके अपनी प्रेगनेंसी को कामयाब बनाया है। तो पीरियड्स के 18वें दिन से लेकर जब तक हमल कंफर्म ना हो जाए या अगला पीरियड ना आ जाए तब तक आपने हेयर वॉश नहीं करने। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंड लगने या हेयर वॉश से भी बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस में ठीक नहीं होता। तीसरे पॉइंट पर जाने से पहले एक टिप ये भी है कि इन नाजुक डेज में हस्बैंड वाइफ आपस में रिलेशन ना बनाएं, क्योंकि इन्हीं दिनों में एग स्पर्म के साथ मिल चुका होता है और एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार करता हुआ फिलोपियन ट्यूब में सफर करता हुआ यूट्रस के अंदर आ जाता है। नाजुक सा बच्चा इस वक्त यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ने की कोशिश में होता है, और उसी टाइम हस्बैंड वाइफ अगर रिलेशन बनाएंगे तो कोई भी नुकसान हो सकता है। और आपने देखा होगा कि जैसे ही आप रिलेशन बनाते हैं अपने हस्बैंड से तो अगले ही दिन आपको पीरियड्स आ जाते हैं। और दूसरा ये कि कोई भी गोलियां दवाई आपने इन दिनों में नहीं खानी बगैर डॉक्टर की एडवाइस से। कोई भी पेन किलर या बुखार की दवाई ना लें। किसी भी बीमारी या मसले की सूरत में अपने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवा का इस्तेमाल ना करें। तो अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। अगर आपके घर में ज्यादा लोग हैं, बड़ी फैमिली है और सबके लिए खाना आपने बनाना है, तो ज्यादा देर किचन में खड़ा रहना अपनी इस आदत को खास तौर पर पीरियड्स के 18वें दिन पर आपने अवॉइड करना है। और आटा गूंदना भी आपने खास तौर पर इन दिनों में नहीं गूंदना, क्योंकि आटा गूंदते वक्त जो आपकी बॉडी की हरकत होती है उससे आपकी यूट्रस पर सीधा जोर जाता है और इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी जोर लगता है। एक साथ ज्यादा आटा ना गूंदें, आराम से जोर लगाए बगैर आटा गूंदने की कोशिश करें। बेध्यानी में ये अगली गलती सब लड़कियां करती हैं। हमल के लिए आप ना भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि एकदम से कोई लंबा सफर करने से आपको वक्त से पहले पीरियड्स आ जाते हैं, या घर में कोई फंक्शन हो और आप अपनी नींद पूरी ना कर पाई हो और थकावट का शिकार हो गई हो, तो इस कंडीशन में भी ऐसा होता है। एकदम से रूटीन बदलने से या लंबा सफर करने से वक्त से पहले पीरियड्स आ जाते हैं, इसलिए आपने लंबा सफर नहीं करना और परेशानी और थकावट से बचना है। यानी एकदम से अगर आप अपनी नॉर्मल रूटीन को बदलेंगे तो इससे आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमल या तो होगा नहीं, अगर होगा तो होकर जाया हो सकता है। हार्मोन्स का खराब होना हमल ना ठहरने की एक बड़ी वजह होती है। इसी के साथ सीढ़ियों पर वजन उठाकर या तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ने से भी बचना है। भागना या उछलना भी आपने इन दिनों में छोड़ देना है।
18वें दिन के बाद आपने कच्चा अंडा, पपीता या मछली का इस्तेमाल खाने में नहीं करना। खास तौर पर बाहर के खाने और कच्चा गोश्त, इनसे भी आपने परहेज करना है। इन सब गलतियों से बचते हुए आपने हमल को महफूज कैसे करना है? सबसे पहले आपने फॉलिक एसिड का इस्तेमाल जरूर करना है। फॉलिक एसिड आपके हमल को सपोर्ट करता है और हमल को महफूज रखता है, इसलिए फॉलिक एसिड की टेबलेट्स का इस्तेमाल आप जरूर करें। इन सारी गलतियों से बचने के बाद आपने अपने पीरियड्स के मिस होने का वेट करना है। जैसे ही आपके पीरियड्स मिस होते हैं तो उसके 1 हफ्ते के बाद आपने सुबह के वक्त अपना पहला यूरिन लेना है और एक प्रेगनेंसी स्ट्रिप से आपने अपने हमल को कंफर्म करना है। और इंशाल्लाह प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि वो आपको प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन वगैरह देंगे ताकि प्रेगनेंसी को महफूज बनाया जाए। इन सब गलतियों से बचते हुए कम से कम 2 महीने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। अल्लाह आपको नेक और सेहतमंद औलाद अता फरमाए। प्रेगनेंसी से रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा।